रीवा नगर को 1,58,00,000 के पेयजल प्रस्ताव को मिली हरी झंडी। कांग्रेस और बीजेपी में लगी श्रेय लेने की होड़। अमृत 2 योजना के तहत मंजूर हुई राशि कांग्रेस बता रही महापौर का प्रयास, तो भाजपा विधायक को दे रही श्रेय। आपको बता दें कि रीवा नगर वासियों की सबसे बड़ी पेयजल समस्या को दूर करने के लिए शासन ने बड़ी सौगात के रूप में 158 करोड़ के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के पूर्व में स्वीकृत 90 करोड़ की जगह जनता की समस्या को लेकर तैयार कराए गए 158 करोड़ के नए प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी कर लिया है। लेकिन रीवा वासियों को मिली सौगात के बाद अब श्रेय लेने की होड़ भी लग गई है। शासन द्वारा मिली सौगात पर एक और जहां इसे कांग्रेस की ओर से महापौर अजय मिश्रा बाबा एवं MIC सदस्य इसे अपने प्रयासों का नतीजा बता रहे हैं, तो वहीं समाचार पत्रों में स्थानीय भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला को श्रेय दिया गया है। बहरहाल इसका श्रेय किसको जाता है ये तो वही जाने, लेकिन माना जा रहा है कि रीवा में निर्मित पेयजल समस्या से लोगों को अब निजात मिल सकेगी। दरअसल पूर्व में स्वीकृत हुए 90 करोड़ की जगह जनता की समस्या को लेकर तैयार कराए गए 158 करोड़ के पेयजल प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। महापौर अजय मिश्रा बाबा के मुताबिक उनकी MIC द्वारा जनता की समस्याओं को दूर करने उक्त प्रस्ताव तैयार कर इसे MIC से स्वीकृत की बात शासन को भेजा गया था, जिसके बाद उक्त प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा गया और नगर निगम को 158 करोड़ रुपए की स्वीकृति पेयजल व्यवस्था के लिए दी गई है। बताया गया है कि बीते दिवस प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन के साथ हुई इस बैठक में भी उन्होंने इसको लेकर चर्चा की थी। वह जनता की समस्याओं से अवगत कराया था। बता दें कि अमृत योजना फेज 2 के तहत स्वीकृत की गई इस राशि से नगर निगम क्षेत्र में पुरानी पाइपलाइन को बदला जाएगा। इसके अलावा नई पाइपलाइन डालने का काम, नए फिल्टर प्लांट, टंकियां, इंटरव्हीकल एनेक्ट इत्यादि बनाए जाएंगे। इसके लिए निगम ने पूर्व से ही योजना तैयार कर रखी है और इस पर अमल करना बाकी है। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी का अंश। जो स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी थी उसने कटौती कर दिया था। इसके बाद मैं वहां स्वयं गया और प्रमुख सचिव से और नगरीय प्रशासन के आयुक्त से 2 बार मुलाकात किया। हमने उनसे कहा कि आप इसको 199 करोड़ से कम न करिए। बड़े दबाव के बाद जब वो बोले कि नहीं ये इतना हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि रेवेन्यू आपका कम है, हम कहे वो आप उसकी बात मत करिए रेवेन्यू की। हमारा शहर बड़ा है, हमारे यहाँ आबादी 3.5 लाख से ऊपर की है और वोटर अलग हैं और हम रेवेन्यू जनरेशन में लगे हुए हैं। नई नई चीज़ें हमारे यहाँ लगातार बन रही हैं, तो उसको देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि आपका हम 130 करोड़ करे दे रहे हैं। हमने उनसे ये अनुरोध किया कि आप 130 नहीं 160 से कम मत करिए। तो 158 करोड़ रुपया रीवा नगर निगम को पीने के पानी के लिए मिला है। मैं रीवा नगर वासियों से अनुरोध कर रहा हूं और मैंने पूर्व में भी कहा है कि साल भर के अंदर आपको पानी दे देंगे। SLTC से हो गया है, अब निविदाएँ होंगी, 1 महीने के अंदर निविदा हो जाएगी। दिसंबर के अंदर, जनवरी फर्स्ट वीक से हमारा टेंडर की प्रक्रिया समाप्त होकर वर्क ऑर्डर हो जाएगा और उसी समय नए साल से काम चालू हो जाएगा। जिसमें हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें 14 टंकियाँ थी, उसमें 600 किलोमीटर पीने का पानी बिछाने का पाइपलाइन का था, 60 किलोमीटर राइजिन में जो टंकी भरती है, और सबसे प्रमुख जो हम लोगों ने उसको लिया था वो 60 किलोमीटर गंदा पानी जो शहर में आता है उसकी पाइपलाइनों को चेंज करने के लिए लिया था। 2 फिल्टर प्लांट हैं, एक मैदानी में बनना है और एक आपके यहाँ बनना है, एक मैदानी में और एक यहाँ पर बीहर वाले में बनना है। 2 फिल्टर प्लांट हैं। इस तरह करके पूरे शहर को हम लोगों ने बांधा है कि जो नगर निगम में आज की डेट में 45 वार्ड हैं, वो ग्रामीण अंचल में भी हों, किसी में भी हों, वो सारे वार्डों को अपन ने शामिल कर लिया है। और अब मैं अपने MIC मेंबरों को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने एक भी मिनट समय गंवाए हुए इसको तत्काल किया, और धन्यवाद देता हूं मैं रीवा शहर के समस्त नागरिकों को कि जिन्होंने एक ज़मीनी आदमी को अपना महापौर बनाया और वो महापौर उनके लिए काम कर रहा है। 0.2 के अंतर्गत रीवा शहर को 158 करोड़ रुपए मिले। महापौर का चुनाव जैसे ही हम लोग जीते, वैसे पहली ही MIC की बैठक में हम लोगों ने ये तय किया था कि जो भी हमारे संकल्प पत्र में है
उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। उसमें हमारा एक ये मुद्दा था कि रीवा शहर के लोगों को शुद्ध साफ पीने का पानी पिलाएंगे, स्वच्छ जल पिलाएंगे, क्योंकि रीवा के पूर्व मंत्री और जो वर्तमान विधायक हैं श्री राजेंद्र शुक्ला जी, वो रीवा की जनता को 15 सालों से मीठा पानी के नाम पे छलते आए। 200 करोड़ रुपए से ऊपर इन्होंने पानी के नाम पे खर्चा किया और रीवा के लोगों को आज भी दूषित, काला, मैला और मलयुक्त पीने को पानी मिल रहा। हर मोहल्लों से ये बातें उभर के आ रही हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक DPR तैयार कराया था 199 करोड़ का। MIC से पास करके हम लोगों ने शासन को भेजा। अमृत 0.2 में हम लोगों को 90 करोड़ का पैसे का प्रावधान था। केंद्र सरकार ने कैटेगरीज वाई शहरों को बांटा है, अंशदान देना पड़ता है। उसमें 60% केंद्र सरकार देगी, 20% या 30% स्टेट गवर्नमेंट देगी, बाकी 10% से 20% नगर निगमों को देना पड़ता है। तो ये कैटेगरीज वाइज ये वर्गीकृत किया गया था कि इतना इतना पैसा हम आपको देंगे। तो इसमें हमारा भी अंशदान शामिल है नगर निगम का, और हमारे MIC मेंबर, हमारे पार्षद साथी जितने हैं, ये सब लोगों की एक ही मंशा थी कि अच्छा से अच्छा काम शहर में हो, सुव्यवस्थित हो और लोगों को पीने का, शुद्ध पीने का पानी मिले। हम लोगों ने तो संकल्प ही लिया था कि अगर हम रीवा शहर के लोगों को पीने का पानी नहीं दे सकते हैं तो फिर दे क्या सकते हैं।